नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो लगातार क्रूड ऑयल में वीकनेस देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 1.5% से ज्यादा टूट चुका है, $72 पर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए, यह भी 1% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर कच्चे तेल का भाव देखेंगे तो 6,600 के करीब नजर आ रहा है। लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, करीब करीब 1% की गिरावट यहां पर भी दिखाई दे रही है। प्रेशर लगातार बरकरार है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो काफी ज्यादा हमने नेचुरल गैस में उतार चढ़ाव देखा। आज के सेशन में 1.5% से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। 307 का भाव चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्रूड कितना टूट सकता है, नेचुरल गैस में कितनी गिरावट और कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। समझेंगे, लेवल समझेंगे, टेक्निकल चार्ट समझेंगे, फंडामेंटल्स पर भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। सर, क्रूड से शुरुआत करते हैं। आज भी वीकनेस ही है एज इट इज। जैसे हम लोग ने देखा, समझौते की खबर और डील भी होती हुई दिखाई दी, प्रोग्रेस हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी ऑलमोस्ट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब खुल ही चुका है। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है और क्रूड में लगातार हम लोग वीकनेस देख रहे हैं। सर, क्रूड को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या यहां से हम लोग और गिरावट देखेंगे? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे? जी श्योर, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मैं बोलूँगा कि अब हमें आदत डाल देनी चाहिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर वापस नहीं जाएंगे जब तक कि वापस कोई लड़ाई शुरू ना हो, और जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनना शुरू हो जाएगा वो दो होंगे। या तो यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी। जैसे हम पिछले 3 महीने से लगातार वॉर, ईरान, यूएस, डोनाल्ड ट्रंप, ये वाले कीवर्ड्स यूज़ कर रहे थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 महीने के जो कीवर्ड्स रहेंगे वो रहेंगे केविन वॉर्श वॉर्श, या फिर यूएस फेडरल रिजर्व, या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक। और या फिर ये भी हो सकता है कि अभी तक हमने इतना सब कुछ हुआ है, हमने बीच में यूएस में और इंडिया में और दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर रिसेशन के बारे में बात करनी शुरू करी थी, लेकिन उसके बारे में अभी तक ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम इस बारे में भी, रिसेशन भी जो है वो भी एक कीवर्ड रह सकता है। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उन सब लोगों ने अभी पिछले 3 से 4 महीने में जितना ऑयल परचेज किया है, उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ चुकी है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके इंश्योरेंस कंपनीज को जरूर बेनिफिट हुआ है, लेकिन ऑयल के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी एक सिमिलर कॉस्ट के आसपास अपने माल को बेचा है। तो बीच में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ी है। इस वजह से अब जो है ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली बहुत कम होती जा रही है। $100 के प्राइसेस, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि हम अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में दोबारा देखने वाले हैं। प्राइसेस नीचे की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि कमोडिटीज जो हैं वो एक साइकिल में जब ऊपर बहुत शार्पली मूव करती है, उसके बाद या तो वो कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है या फिर वो नीचे आ जाती है। और क्रूड ऑयल के अंदर अभी ऐसा ही माहौल, ऐसा ही टाइम चलेगा। प्राइसेस नीचे $70 से $40 की तरफ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू 70 से 100 की तरफ जाएंगे। बाकी तो सब कुछ वक्त ही बताएगा, फ्यूचर बताएगा। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल्स ऐसा बता रहे हैं कि प्राइसेस में अब इस समय कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है जो इन प्राइसेस को ऊपर खींच के 90 या $100 के आसपास लेके आ पाए। अभी ज्यादा फैक्टर्स जो है वो बियरिश रहेंगे। सिर्फ एक इकलौता फैक्टर जो इसको क्रूड को लेकर बुलिश ऊपर लेकर जा सकता है वो है अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करता है और या फिर कट करने के बारे में दोबारा बात करना शुरू कर देता है। उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन 4% के आसपास की है। तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता या कम करने के बारे में बात करता है तो ही ऑयल के प्राइसेस यहां से ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हमें नीचे के प्राइसेस पे आदत डाल देनी चाहिए। नीचे 5,000, 5,500 के आसपास के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स पे, और इंटरनेशनल मार्केट में $60 के आसपास के प्राइसेस हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर। लगातार हम लोग वीकनेस देख रहे हैं, गिरावट देखने को भी मिल रही है और सर का भी कहना है यहां से और प्रेशर बरकरार नजर आ रहा है। सर, चार्ट शेयर कर रहे हैं क्या आप? जी जी जी, मैं चार्ट शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज यहाँ पर। प्लीज। यस। यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर प्राइसेस ऑलमोस्ट 78% के आसपास रिट्रेस कर चुके हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर प्राइसेस 6,300 के नीचे सस्टेन करना शुरू करते हैं तो हमें ये रैली
पूरी की पूरी फिजल आउट होती हुई दिखाई देगी, 5,000 के आसपास के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये कमोडिटी की बड़ी खास बात है। जैसे हमने लास्ट ईयर गोल्ड और सिल्वर में देखा, हमारे प्राइसेस में एक बार शानदार तेजी हमें देखने को मिली, और उसके बाद से इट्स बीन अराउंड 6 to 7 मंथ्स हमें प्राइसेस में कोई जान देखने को नहीं मिल रही है। जितने लोगों ने सिल्वर हाई प्राइस पर परचेज किया था वो सब फंसे हुए हैं। ठीक उस तरीके से यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी प्राइसेस ने बहुत ज्यादा तेजी ऑलरेडी शो कर दी है। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि हम वापस उन लेवल्स की तरफ जाने वाले हैं। अगर कोई अपसाइड आ भी सकती है तो वो मैक्सिमम 8,000 रुपए के आसपास थे, जहां से प्राइसेस एक्चुअली में टूटना शुरू हुए थे, जिसके नीचे प्राइसेस एक्चुअली में जाना शुरू हुए थे। उसके बाद से अगर प्राइसेस यहां से ऊपर जाते भी है तो 8,000 के आसपास तक जा सकते हैं। इससे ऊपर प्राइसेस में कोई ज्यादा जान नहीं है, और नीचे के लेवल पर एक बार शॉर्ट टर्म में 6,300 का सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही माइनर सा, बहुत ही ब्लीक सा सपोर्ट है, कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सर ने टेक्निकल चार्ट आप लोगों को समझा दिया। यानी यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में वीकनेस ही दिखाई दे रही, गिरावट ही देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइएगा। अब नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। आज के सेशन में देखें तो करीब करीब 2% अपसाइड है, 308 का भाव चल रहा है। सर नेचुरल गैस का भी चार्ट एक बार शेयर कीजिए और समझाइए क्या व्यू है, क्या रणनीति बनाई जाए, यहाँ पर खरीदारी का मौका है या बिकवाली का, या दूर रहें? जी बिल्कुल, मैं नेचुरल गैस का चार्ट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही लंबे पीरियड से, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, मैं बोनस पे ही अलग अलग शोज़ में आके मैंने नेचुरल गैस को लेकर काफ़ी प्रमोट किया है कि जब तक क्रूड ऑयल आपके फेवर में या फिर ऊपर की साइड, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुलिश बिहेवियर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो अगर क्रूड ऑयल आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि नेचुरल गैस सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि नेचुरल गैस की बहुत सारी जगहों पर डिमांड एमर्ज भी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हॉटर देन एक्सपेक्टेड समर जो है वो भी नेचुरल गैस की एयर कंडीशनिंग डिमांड को यहाँ पर बढ़ाने वाली है, क्रैंकिंग डिमांड को यहाँ पर बढ़ाने वाली है। तो नेचुरल गैस में अगर हम टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पर प्राइसेस में एक मेजर सपोर्ट से प्राइसेस हर बार यहाँ पर वापस जा रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक ये लेवल, जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मेंटेन्ड है, तब तक नेचुरल गैस में बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर हमें 320 के ऊपर प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन करते हुए देखते हैं, rather 310 के ऊपर भी सस्टेन करते देखते हैं, तो 318 320 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और 320-22 के ऊपर अगर मार्केट एक दो दिन क्लोज करती है तो 340 से 350 तक के लेवल्स भी हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी को बुलिश साइड पे प्ले करना है तो वो नेचुरल गैस में कर सकते हैं, अगर किसी को बीरिश साइड पे प्ले करना है तो वो क्रूड में कर सकते हैं, और दोनों तरफ आपको यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले हफ्तों के अंदर अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सर आपने बहुत क्लियर कट बता दिया। किसी को अगर बुलिश रहना है तो नेचुरल गैस को ट्रैक करें, अगर बेरिश रहना है तो क्रूड ऑयल को ट्रैक करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी श्योर, थैंक यू सो मच। और मैंने जितनी बातें आपसे यहाँ पर करी हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थी। दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए के साथ काम करके ही उनकी गाइडेंस में ट्रेड कीजिए। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, प्लीज स्टे वेरी वेरी कॉशियस। और मेरी पर्सनली क्रूड और एनजी में जिसके बारे में हमने बात करी है उसमें कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक जितने भी ये शो देख रहे हैं, इवनिंग का शो आप लोग जरूर देखिए। सर बेहतरीन तरीके से आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज के जो डेटा आते हैं उसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है प्राइजेस को लेकर, वो सर समझाते हैं। चार्ट पूरा A to Z, मतलब सब कुछ आप नेचुरल गैस और क्रूड का सीख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल, सब कुछ। तो इवनिंग में द बोनस पे शो आता है सर के साथ, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। जी श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट समझने की कोशिश की जाती है, और साथ ही कुछ लेवल्स भी बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।